हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी हंस क्यों रहे हैं, तो भाई अभी एक लगभग 20-25 मिनट की पूरी वीडियो बनाई थी और कैमरा चालू करना भूल गए थे। जब वापस जाके देखा, क्योंकि बारिश बहुत हो रही, आज कोई भी है नहीं, जब उधर जाके देखा कैमरा चल नहीं रहा था, तो हमने कहा अरे यार गए, क्योंकि एक वीडियो और शूट करनी थी। लेकिन खैर अभी बच्चे आने लगेंगे, ऑफलाइन क्लास है, तो चलिए इस क्लास को हम बना लेते हैं, वो वीडियो बाद में शूट हो जाएगी। सबसे पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले हम लोगों ने एल्केन पढ़ा। एल्केन क्या होते थे भैया? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे, संतृप्त वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, उन्हें हम लोग कहा करते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन कहा करते थे। आपको बता रखा था एल्केन का फार्मूला, हमने आपको बताया था क्या होता था, CnH2n प्लस का 2 भैया फार्मूला हुआ करता था। उसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से सारी चीजें आपको पढ़ाई थी, ठीक है। फिर उसे बनाने की हमने एक विधि आपको कराई, जिसे हमने कहा बुल्स रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको कराई भाई, ठीक है। इसकी और भी कई मेथड्स हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज का क्या सिस्टम है भाई, वही समझाते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरीके पे चर्चा होगी, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? मान लिया आपकी बुआ आई, ठीक, पापा ने कहा भैया बस अड्डे पे बुआ आई, जाके ले आओ जाके। तो तुमने कभी बुआ को देखा नहीं, तो तुम कहो भैया पापा बुआ को पहचानेंगे कैसे? तो वो कहेंगे जैसे जाना देखना सफेद सफेद बाल होंगे, देखने में खड़ूस लग रही होंगी, वही तुम्हारी बुआ होंगी, ठीक, या देखने में अच्छी लग रही होंगी, जो भी बताएंगी भाई। तो वो जो देख के पता चल रहा है उसे कहते हैं फिजिकल। ये आपको दिखाई दे रहा काला रंग है, ये इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब तुम बुआ के पास गए, तुमने पैर नहीं छुआ, उनने गालियां देनी शुरू कर दी, ये अंदर से भैया रिएक्शन हो रही है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी। कोई रिएक्ट कैसे कर रहा है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, और वो देखने में कैसा लग रहा है ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया? ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं। समझाते हैं कैसे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भैया? जो मेथेन है, एथेन है, ये गैस होती हैं, जबकि बाकी लोग क्या होते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। और अगर हायर मॉलिक्यूलर में चले जाओगे, अगर ज्यादा वाले की तरफ चले जाओ, 8, 9, 10, 11 की तरफ चले जाओगे, तब ये क्या होते हैं भैया? ठोस की तरफ भी चले जाते हैं। यानी बहुत सरल भाषा में कहें तो जो एल्केन्स होते हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी होते हैं भाई, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर में इमिसिबल, यानी पानी में नहीं घुलते हैं, सीधी सी बात है, नहीं घुलना भी नहीं चाहिए भैया, सब थोड़ी पानी में घुल जाएगा। जो पानी में घुल जाए उसको बस अरदास पता है, बताएंगे कभी ये डिटेल में। फिलहाल एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ने के साथ, अब ये ब्रांचिंग क्या होती है भाई? ब्रांचिंग का मतलब होता है शाखा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मान लिया 4 कार्बन है भैया। कैसे 4 कार्बन है? देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन लाइन से हैं भाई, ठीक है। ये कार्बन अगर ऐसे एक कार्बन हटा के यहां से यहां लगा दिया जाए, तो भैया सरल भाषा में एक ब्रांच बढ़ गई, एक शाखा बढ़ गई, एक लटक बढ़ गई, एक पार्श्व श्रृंखला बढ़ गई, एक साइड चेन बढ़ गई, आप उसे जो भी कह लो भाई, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कितने पे कोई चीज उबलेगी, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भाई कम होता जाएगा। जैसे यहां पे देखिए भैया 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, तो भैया इसमें ब्रांचिंग कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट 309 है। यहां एक साइड में CH3 लग गया है, तो एक ब्रांच आ गई, तो बॉइलिंग पॉइंट 301 रह गया। यहां पर भैया 2 CH3 हैं, सब सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सब में 5-5 कार्बन है, लेकिन इनमें कार्बन ब्रांच के रूप में, शाखाओं के रूप में लगा, जैसे नहीं पेड़ में शाखा निकली होती है, ब्रांच की फॉर्म में लगा हुआ है। इस वजह से भैया इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कितने पे ये उबलेंगे भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हैलोजिनेशन कराएंगे सबसे पहले। देखो भाई जो नाम है, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से क्रिया करा दो, ठीक है। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दो, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो, ऐसे करके होगा भाई, ठीक। तो सबसे पहला क्या है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या है हैलोजिनेशन? मतलब क्या होता है भैया? हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे बड़ा फकीर आदमी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये कहता हम क्रिया नहीं करेंगे फ्लोरीन, तो क्रिया कौन करेगा फिर? क्लोरीन करेंगे, ब्रोमीन करेंगे, आयोडीन करेंगे। फ्लोरीन कहता है जब हमारा काम ही भीख मांग के चल रहा तो हम क्यों रिएक्शन करेंगे भाई? नहीं करेंगे। तो क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, किसी से करा दो भाई, ठीक। तो C2H6 का नाम क्या है? एथेन है। ब्रोमीन से क्रिया कराई, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें ब्रोमीन दूंगा। किन्ने नारा दिया? अभी अभी हमने दिया भैया,
तो इनने HBr के संग में क्या क्रिया कर ली, HBr बना लिया, Br यहां आके जुड़ गया, क्या बन गया, C2H5Br बन गया। सीधी सी बात है, एथिल ब्रोमाइड नाम हो गया। उपस्थिति प्रकाश की होनी चाहिए या ऊष्मा की होनी चाहिए। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। सर जी नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, सर जी HNO3 होता है। HNO3 का एक O अलग करके लिख लिया। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, लो इनने, मैं तुम्हें NO2 दूंगा, इनने एक हाइड्रोजन इन्हें दिया तो H और OH मिलके H2O यानी पानी अलग हो गया, NO2 इन्हें मिल गया, जे थे मेथेन, NO2 मिला तो NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। भाई सीधी सी बात है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। जब भी कभी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा। C2H6 का नाम क्या है, एथेन नाम है। H2SO4 है भैया, H2SO4 में OH अलग कर लिया, SO3H अलग कर लिया। अगर इसे सही से देखोगे मोहब्बत से प्यार से तो यहां देखो ये है H2S और 4 O है, सीधी सी बात है। फिर वही है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें सल्फोनिक ग्रुप दूंगा, इनका हाइड्रोजन इन्हें मिला भैया, H2O अलग हो गया, SO3H आके इनसे जुड़ गया। पहले ये थे एथेन, सल्फोनिक ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम हो गया एथेन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम हो गया, एथेन सल्फोनिक अम्ल। बोला करो ताकि घर वालों को लगे कि जिंदा हो, पढ़ाई कर रहा हो मेरा भाई, ठीक है। उसके बाद है क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना, अपस्फोटन होना, तो क्रैकिंग करा देंगे, क्या दिक्कत है, एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तोड़ डालेंगे इसे मेरे भाई। ये लो भैया जी क्या है क्रैकिंग, ये इसकी क्रैकिंग कराई। जब प्रोपेन टूटेगा तो टूट के क्या बनाएगा भैया, प्रोपेन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपीन में। पहले सारे बॉन्ड सिंगल थे, अब यहां पे बॉन्ड डबल आ जाएगा, संग में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोपेन यानी जितने भी एल्केन होते हैं जब उनकी क्रैकिंग होती है, जब वो टूटते हैं तो भैया उनका जो बॉन्ड है वो सीधी सी बात है गड़बड़ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर आइसोमेराइजेशन क्या होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हिंदी में समझो इसे। आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है समावयवी, जिनके अवयव समान हो, सेम चीज से मिलके बने हुए हैं मेरे भाई। जैसे हम कहते हैं दीवार जो है वो भी ईंटों से मिलके बनी है, और चलो मान ले लिंटर पड़ा है वो भी ईंटों का पड़ा हुआ है, तो अब लिंटर का अलग काम है, दीवार का अलग काम है। अभी लिंटर हटा दो, बारिश हो रही, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, दीवार हटा दो, कोई फर्क नहीं, सामने नजारे दिखाई देंगे भाई। इसका मतलब काम अलग अलग है, अवयव सेम है उनके, तो उसे हम लोग कहते हैं समावयवी। जैसे ये नॉर्मल पेंटेन है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन है, इसे गर्म करा 35 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब लिया, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया भैया, क्या बना, आइसोपेंटेन। पिछले क्लासेस में आपको बता चुके हैं। नियोपेंटेन, अवयव सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5-5 कार्बन है, अवयव इनके सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोमर। और द होल ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड, द होल ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म मेरे भाई, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, एरोमेटाइजेशन आपने पढ़ रखा है, बेंजीन है, फिनॉल है, ठीक, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, सब आपने पढ़ा हुआ। जो रिंग वाले यौगिक खास करके होते हैं, सारे रिंग वाले नहीं होते लेकिन जो खास करके रिंग वाले यौगिक होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। जैसे मेरे पास ये कौन है, एल्केन है, अभी रिंग पूरी नहीं है भाई, ठीक है, ये एल्केन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट है, हेक्सेन नाम है इसका भाई, ठीक, एल्केन है। क्या करा भैया, एल्यूमिना की उपस्थिति में क्रोमियम का ऑक्साइड लिया, 550 पे गर्म कर दिया, काहे में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। यानी अभी तक ये क्या था, एलिफेटिक था, काहे में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जब एल्केन जो है वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग कह देते हैं एरोमेटाइजेशन कह देते हैं। कंबशन एक आखिरी हेडिंग है, बहुत तेज से बादल गड़क रहा है, और भैया इससे पहले की लाइट चली जाए उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ये वीडियो बना चुके हैं, पूरी खराब हो चुकी है भैया, तो फटाफट से इसे खत्म करते हैं। कंबशन का मतलब होता है दहन, जलाओगे कैसे। बचपन में हमारे यहाँ पे लैंप हुआ करती थी भैया, ठीक, कितने लोगों ने लैंप देखी है वो कमेंट करके बताएं, या कितने लोगों के आज भी लैंप जलती है, लालटेन है, कमेंट करके बताएं। हमारे यहाँ लैंप हुआ करती थी, तो हम लोग पता क्या करते थे, हाथ रख रख के देखते थे, ऐसे हाथ रखते थे, लैंप बुझने लगती थी, फिर शीशा भी गरम गरम लगता था, एक अलग मजा हुआ करता था भैया। फिर ऐसे रखते थे, क्यों, क्योंकि वायु की कमी होने लगती थी, तो किसी भी चीज को जलने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। तो हमने एल्केन लिया, एल्केन की वायु से क्रिया कराई, वायु से क्रिया यानी कंबशन यानी दहन कराया, और जब भी कोई चीज जलेगी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी अलग हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंबशन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई हैं ये एल्केन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो, डेली शाम को 7 बजे, 30 दिनों का चैलेंज है, डेली शाम को 7 बजे मैनेज करके टाइम निकाल के कैसे भी करके
डेली शाम को वीडियोस लेके आ रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे, इस बात की गारंटी है 30 दिनों के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर जी हमें भी अच्छी खासी केमिस्ट्री आने लगी है। जो लोग फिजिक्स के लिए कमेंट कर रहे हैं, कोशिश है आज ही वीडियो लाने की, ठीक है, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो इस वजह से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आज एक वीडियो चाहे थर्ड सेमेस्टर की या फिफ्थ सेमेस्टर की शुरुआत करें, और एक बार शुरुआत हो जाएगी फिर तो चीज़ें आती ही रहेंगी। फिजिक्स को हम पढ़ाएंगे, अपना दूसरा चैनल है BDKDN BSc, उस पर इनकी जो PDF है वो अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वहां पे जाके आप ये सारी PDF सर्च कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर जी इतना भटकना नहीं है तो पहली बात तो यहीं पढ़ते रहो। दूसरी बात, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, एक कोर्स बना रखा है। अपनी जो ऐप है BDKDN, उस पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। केवल 501 रुपए में दोनों पेपर पढ़ा रखे हैं मेरे भाई, मतलब कंप्लीट। तो धीरे धीरे हम करा ही रहे हैं, लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सब उसके अंदर पड़ा हुआ है। प्लस जो ये वीडियोस बना रहे हैं, ये सारी वीडियोस भी ऐड होती रहेंगी और ज़्यादा कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब उस कोर्स को बनाया था तो बच्चों के पास टाइम कम था, तो सारा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं कैप्सूल क्लासेस बनाए थे, लेकिन इस बार और ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड करेंगे और अच्छे से उसे बनाने की कोशिश है। तो दोनों पेपर केवल 501 रुपये में एक बार आप परचेस करेंगे और उसके बाद आराम से बिना कोई ऐड, बिना कोई टेंशन के सारी वीडियोस को देख डालेंगे और अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। प्लस इंपॉर्टेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। तो अगर आप चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं भाई, डेली वीडियोस देख रहे हैं 7 बजे, तो कमेंट करके बताना भाई कितने लोग हैं जिन्होंने लालटेन देखी है, कितने लोगों ने लैंप पे ऐसे हाथ करके देखा, और कितने लोग हैं जिनके घर में आज भी लालटेन है। वो लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि भैया उस लालटेन वाली जगह से उसका मजा अपना है, लेकिन वहां से निकल के हम लोगों को बहुत आगे जाना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज था चैलेंज का तीसरा दिन और उम्मीद करते हैं आप मजे ले पा रहे होगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।